बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। हमारा मुल्क वहाँ पहुँच गया है जहाँ हमें सोना चोर गवर्नर बनाने पड़े। आप कहेंगे कि इस वक्त मुझे क्या सूझी है जो मैंने ये पॉइंट उठाना शुरू किया। देखिए, हुकूमत जानी है तो निगरान आने हैं। मेरा ख्याल यह है इन्हें बहुत सारे वही मिले हैं जो असल में नैब ज़दा हैं और कोई तरीका करके नैब से निकले हैं। असल में वही हैं जो इस मुल्क का पैसा चोर है। असल में वही है जिनके बारे में अगर इश्तिहार दे दिया जाए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, इन पर लोगों को जो इतराज है या इतराजात हैं वो हमें भिजवाएं, हम इन्हें वजीर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज रिकॉर्ड पर आएगी कि कोई वजीर बनने के लिए आगे ही नहीं आएगा। मेरा सवाल तो यही है कि आप अगर सोना चोर को आगे ले आते हैं और गवर्नर बना देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो लोग नहीं हैं। आपको गूंगे चाहिए, आपको बहरे चाहिए, आपको अंधे चाहिए, आपको वो चाहिए जिनसे आप अपनी मर्जी की चीज़ों पर दस्तखत करा सके। लेकिन सवाल तो ये है कि आप दस्तखत कराते जाएं, मगर इस मुल्क का ख्याल कौन करेगा? इस मुल्क की बात कौन करेगा? मुल्क को माशी तौर पर आपने इससे ज़्यादा नीचे क्या ले जाना? हम एटमी ताकत हैं, लेकिन अगर ISI चीज़ों का ख्याल न रखे तो पूरी बाड़ा मार्केट उड़ाई जा सकती। मेरी इन बातों का जवाब दीजिए कि क्या सूबा पख्तूनख्वा में इस वक्त लाकानूनीयत नहीं है और वहाँ तखरीबकार अपनी रिट कायम करने की कोशिश नहीं कर रहे? मेरा आपको मशवरा है कि सिर्फ उन लोगों को आगे लाइए जो इस मुल्क के वफादार हों। आज यहाँ ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं बहुत से सवालात उठाऊंगा। बस ये सवाल कि क्या आप सिंध में अपनी बेटी को वज़ीर आला नहीं बनाना चाहते? क्या आप में ये ख्वाहिश नहीं है, एक में नहीं, दोनों बड़ी पार्टियों के बड़े लीडरों की, कि उनके वज़ीर आज़म वापस आएं? और क्या एक पार्टी के पास ये एजेंडा नहीं है कि तुमने नवाज शरीफ को वजीर आज़म नहीं बनने देना और उसे वापस नहीं लाना? अब मुस्लिम लीग क्या करेगी, ये भी एक सवाल है। और फिर आपने वजारतें ले ली, आपने सफारतें ले ली, आपने ओहदे ले लिए, लेकिन आपने मौलाना फजल रहमान को क्या दिया? क्या अगर यही सूरत रहेगी तो मौलाना फजल रहमान का ये हक नहीं बनता कि वो इस मुल्क का सदर बने? खुदा हाफिज।